ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे 15 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है मकर राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जहां 10 लिखा है, उस जातक को मकर राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। ये ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय, व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीनों में नए बदलाव लेके आए हैं। इस वीडियो में हम उन ग्रहों की बात कर रहे हैं जो ग्रह इस कालखंड में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 15 जनवरी से 13 फरवरी 2023 में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ग्रह। बाकी के ग्रह मंगल, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस कालखंड में नहीं होगा। 15 जनवरी 2023 से सूर्य ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 13 फरवरी 2023 तक सूर्य ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। 17 फरवरी को शनि ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और अगले 2.5 साल तक शनि ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह 18 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे और 6 फरवरी तक धनु राशि में गोचर करेंगे। 7 फरवरी से बुध ग्रह का गोचर मकर राशि में प्रारंभ होगा और 22 जनवरी को शुक्र ग्रह भी मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। यह तो है ग्रहों की स्थिति मकर राशि वालों के लिए 15 जनवरी से 13 फरवरी तक। और अब जानते हैं इन ग्रहों की स्थिति क्या परिणाम दे रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। 15 जनवरी को ही सूर्य ग्रह धनु राशि द्वादश भाव से मकर राशि के लग्न भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, जहां 10 लिखा है, और 13 फरवरी तक सूर्य इसी भाव में रहेंगे। सूर्य के इस परिवर्तन को वैदिक ज्योतिष में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर राशि में सूर्य अष्टम भाव के स्वामित्व रखते हैं। इस समय में सूर्य प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर है। इस गोचर का फल उन मकर राशि वाले जातकों को सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्म कुंडली में सूर्य लग्न भाव में है। प्रथम भाव से हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के बारे में जाना जाता है। प्रथम भाव से सूर्य ग्रह का गोचर आपको एक मजबूत जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के प्रति आत्मविश्वास का स्तर में वृद्धि करते हैं। इस कालखंड में आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें एक ठोस परिणाम देखने को मिलेगा। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है। यहाँ सूर्य पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से डे टू डे इनकम में वृद्धि कराएंगे। आर्थिक सहायता, वित्तीय सहयोग में वृद्धि का योग बना रहे हैं ये सूर्य। लेकिन जिन जातक की कुंडली में सूर्य नीच के हैं, पाप प्रभाव में हैं, उनको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। यह सूर्य शरीर को नरम गरम कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर से, कार्यस्थल पर, अपने ससुराल से, अपने तौ से, मामा से वाद विवाद करा सकते हैं, मनमुटाव करा सकते हैं। इस तरह की परेशानियां कभी कभी दे देते हैं यह सूर्य, इसलिए सावधानी रखें। यह शुभ अशुभ प्रभाव 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच यदि आप चेतना में रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यह सूर्य हमें कैसा परिणाम दे रहे हैं। यदि अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो बल्ले बल्ले, और यदि परिणाम अच्छे नहीं हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, इस समय को पास कर लेना चाहिए। यह छोटी सी सावधानी आपको आनंदित कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं तो 17 जनवरी को शनि ग्रह मकर राशि से अपने प्रिय राशि मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ मकर राशि वालों का साढ़े साथी का द्वितीय चरण समाप्त हो जाएगा। वैसे तो मकर राशि वालों के लिए शनि ग्रह लग्नेश होते हैं और लग्न भाव में शनि की उपस्थिति पंच महायोग में से एक ससयोग का निर्माण करते हैं, जो जातक को नेता यानी कि लीडरशिप, सुखी और स्वतंत्र बनाते हैं। लेकिन इस योग का लाभ मकर लग्न वालों को अधिक प्राप्त होता है। ससयोग का लाभ मकर राशि वालों को नहीं के बराबर प्राप्त होता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जाते हुए शनि ग्रह को अच्छा कहा गया है और मकर राशि वालों के लिए ऐसा ही हो रहा है। यह एक खुशखबरी है। मकर राशि में शनि ग्रह 3 केंद्र भाव को कंट्रोल कर रहे थे, पहला भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को। इस समय में शनि की दृष्टि कार्य में बाधा, विलंब, परेशानी, मनमुटाव, अपमान, अपयश, मानसिक चिंता, मानसिक भय दे रहे थे। अब 17 जनवरी के बाद द्वितीय भाव में शनि ग्रह गोचर करेंगे और पहला भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन तीनों केंद्र भाव को अपने कंट्रोल से मुक्ति करेंगे। यह अपने आप में एक राहत की बात है मकर राशि वालों के लिए।
अब बात करेंगे मकर राशि की शनि की साढ़े साती में अंतिम चरण में क्या प्रभाव रहने वाला है। यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब शनि देव आपके लग्न के स्वामी होकर धन भाव से गोचर करेंगे और वैदिक ज्योतिष के अनुसार लग्न भाव के स्वामी जब धन भाव से गोचर करे उस समय जातक को जमा धन में वृद्धि होती है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। और यहाँ शनि देव अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए शनि देव लग्नेश भी हैं और धनेश भी, और इस भाव में शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल का होगा। यानी इस समय में मकर राशि वालों को जमा धन में वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। जिन मकर राशि वालों के जन्म कुंडली में शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं उनको इस गोचर का सर्वाधिक लाभ मिलेगा, लेकिन जिनके जन्म कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में नहीं है उनको भी इस गोचर काल में धन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। पिछले कई साल से पैसे की वजह से जिस काम को होने में विलंब हो रहा था उस कार्य में प्रगति आएगी। अब पैसे के लिए कोई काम नहीं रुकेगा। अब भाई बहन का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में संबंध सुधरेंगे, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग, वित्तीय सहयोग मिलेंगे और बिजनेस पार्टनर के सहयोग से रोजगार में वृद्धि, नौकरी वालों को नौकरी में तरक्की का भी योग बना रहे हैं यहाँ शनि ग्रह। इस समय में जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मा, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग लिक्विड के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अधिक लाभ देने वाले हैं यह शनि ग्रह। इस समय में शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, अष्टम भाव पर है और एकादश भाव पर रहेगा। मित्रों, अगले 2.5 वर्षों के लिए इन तीनों भावों से संबंधित विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के प्रति सावधानी रखना आवश्यक होगा। यानी इस समय में भवन, वाहन से संबंधित खरीद या बिक्री यदि आप कर रहे हैं तो टर्म एंड कंडीशन को चेक करें, डॉक्यूमेंट को चेक करें, और कोई भी नए काम का शुरुआत करना चाहते हैं तो डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा लाभ की जगह कभी कभी हानि भी करा देते हैं यहाँ शनि ग्रह। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बार बार सचेत रहना आवश्यक है। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को इग्नोर ना करें। बस यह छोटी सी आदत, सावधानी आपको साढ़े साती के प्रभाव को कम करेगा, जिससे नुकसान कम होंगे। सावधानी ही बस एक उपाय है। टोना टोटका के चक्कर में ना पड़े, अपने आराध्य को ध्यान करें और किसी को कर्ज देने से बचें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचें, नया आइडिया पर काम करने से बचें। इस समय में अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, अपने कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। यह छोटी सी सावधानी आपको आनंदित कर सकते हैं। साढ़े साती का प्रभाव उन मकर राशि के जातकों को सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्मपत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहाँ 10 लिखा है, चौथा भाव जहाँ 1 लिखा है, 7वां भाव जहाँ 4 लिखा है और 11वां भाव जहाँ 8 लिखा है। यदि आपके कुंडली में शनि इस भाव में है तो आपको संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब साढ़े साती या ढैया प्रारंभ होगा आपको इस समय में अधिक परेशानी और नुकसान देखने को मिलेगा। 5 फरवरी से सूर्य ग्रह शनि ग्रह को अस्त कर देंगे। यही वह समय होगा जब शनि ग्रह से मिलने वाले नकारात्मक प्रभाव में कमी होगी, जिससे इस समय में धन की आमदनी और कार्य क्षेत्रों में कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात शुक्र ग्रह की करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह पंचम और दसम भाव के स्वामी होते हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह कारक ग्रह होते हैं, यानी लक्की प्लैनेट्स होते हैं। 21 जनवरी तक शुक्र ग्रह मकर राशि में ही रहेंगे। इस समय में शुक्र ग्रह प्रथम भाव और सप्तम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। इस समय में शुक्र ग्रह एक सुखद और आकर्षक व्यक्तित्व दे रहे हैं। नए नए कपड़े पहनने, किसी मंगल कार्य में शामिल होना, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में सम्मिलित होने का योग बना रहे हैं यह शुक्र। काल पुरुष के कुंडली में शुक्र ग्रह सप्तम भाव को समर्पित है और इस समय में शुक्र सप्तम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, यानी सप्तम भाव से मिलने वाले सभी कारकत्वों को एक्टिव करेंगे। इस समय में वैवाहिक सुख, संतान से सुख, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग, वित्तीय सहयोग दिलाने में सक्षम है यह शुक्र। इस समय में आपको कला, संगीत, विदेशी संस्कृति और यात्रा के प्रति एक मजबूत आकर्षण होगा। इस तरह के योग बना रहे हैं यह शुक्र ग्रह। और 22 जनवरी से जब शुक्र ग्रह का गोचर धन भाव में होगा, वहाँ शनि ग्रह विराजमान है। शुक्र ग्रह को भौतिक सुखों का कारक भी कहा गया है। यहाँ शुक्र ग्रह शनि के साथ युति करके इस भाव से मिलने वाले फल को वृद्धि कर रहे हैं। इस समय में प्रेम संबंधों में मजबूती होगी। जो लोग प्यार कर रहे थे और शादी करना चाहते हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा। संतान से धन की प्राप्ति या किसी उपहार की प्राप्ति के योग बना रहे हैं यह शुक्र ग्रह। इस समय जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कवि, गायक, अनाउंसर, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, जो लोग मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं,
पार्लर, कॉस्मेटिक्स से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सबसे अधिक धन का योग बना रहे हैं यह शुक्र ग्रह। ओवरऑल शुक्र का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की स्थिति को देखते हैं। तो मकर राशि में बुध ग्रह छठे भाव और नवम भाव के स्वामित्व रखते हैं। इस समय में बुध ग्रह का गोचर मकर राशि वालों के लिए द्वादश भाव से हो रहा है और उनकी दृष्टि छठे भाव पर है। यानी इस समय में बुध ग्रह छठे भाव और द्वादश भाव को एक्टिव कर रहे हैं। यहाँ बुध ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। वैसे मकर राशि वालों को इस विपरीत राजयोग का अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को इस समय में अधिक लाभ होगा। इस समय में दुश्मनों पर विजय प्राप्त होंगे। यदि आप किसी भी वजह से लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, तो आप प्रयास करें, आसानी से लोन मिल जाएंगे। 6 फरवरी तक इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यह बुध ग्रह। 7 फरवरी से बुध ग्रह का गोचर लग्न भाव में होगा। यह स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है, क्योंकि बुध ग्रह वाणी के कारक हैं और व्यापार के भी। लग्न भाव में बैठे हुए बुध ग्रह वाणी को संतुलित करते हैं, जिससे रोजगार में, व्यापार में, नौकरी में अच्छा लाभ होता है। इस समय में भाग्य में वृद्धि करेंगे। वर्क प्लेस पर, रोजगार में, व्यापार में वृद्धि करने वाले हैं ये बुध ग्रह। कुल मिलाकर के 15 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय मकर राशि वालों के लिए कुछ बेहतर होगा। उसमें भी 5 फरवरी से आगे का समय और भी बेहतर रहने वाला है।